दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए हिंदी विषय में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि दोस्तों हम रोज नए नए चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है, और रोज नए नए सवालों को लेकर भी आएंगे। तो पहले दिन हम लोगों ने कवर किया था दोस्तों हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। दूसरे दिन दोस्तों हम लोगों ने कवर किया वर्णमाला के सवाल। तीसरे दिन हम लोगों ने कवर किया वर्णमाला के ठीक बाद वर्तनी शुद्धि के सवाल। आज हमारा चौथा दिन है और आज हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों किससे संबंधित, विराम चिन्ह से संबंधित सवालों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि विराम चिन्ह से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए डेली रूटीन बना के रखिए, ठीक है। हिंदी के सभी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हमेशा संधि समास रस छंद अलंकार के पीछे मत पड़ा रहा करिए। इससे भी सवाल आते हैं और परीक्षा में खूब आते हैं, गलतियां भी खूब होती हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आज हमारे लिए स्पेशल है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी आ चुकी हैं, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल की किताब आ चुकी है आपकी अपनी हिंदी, जिसे आप मार्केट के किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 5000 सवालों के साथ 35 चैप्टर 500 पेज, मजेदार यार मजेदार। बस आ जाओ ले लो दोस्तों। 299 की किताब मिल रही, इतना पैसा तो फोटोकॉपी कराने में भी नहीं आता, ठीक है। इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। 500 पेज की फोटोकॉपी का दाम बताओ, ठीक है। और किताब तो वैसे भी आपके घर तक जा रही है, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। दूसरी अच्छी किताब दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए आ चुकी है, जिसमें एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। कितना सर? 500 सवाल। भारत की ऐसी पहली किताब है जहां पर एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। तो परचेज कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं दोस्तों, जैसे पीटी परीक्षा के लिए, बीडीओ परीक्षा के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए, तमाम परीक्षाओं के लिए दोस्तों यहां पर चीजें अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवालों का सिलसिला और मस्त होकर एक एक सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है विराम चिन्ह के बारे में कौन सा सही वाक्य नहीं है। कौन सा सही वाक्य नहीं है मतलब सीधे सीधे आपको बताना है कौन सा वाक्य गलत है। गलत का चुनाव कर लीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। लिख रहा है विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्णमाला में कहां विराम चिन्ह की बात करते हैं? तो सत्य कथन है, विराम चिन्ह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाता है। जी हां बिल्कुल, विराम चिन्ह क्या करता है? यह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाता है, ठीक है। अगर विराम चिन्ह न होता तो लोग क्या करते? बिना रुके सरपट सवालों को बोलते जाते, बीच में कहीं ना फुल स्टॉप का पता, ना कहीं कामा का पता, ना कहीं अर्ध विराम, ना कहीं अल्प विराम, ठीक है, ना कहीं उप विराम, किसी की कोई जानकारी नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल सही है। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में हमने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा क्या? तो विराम चिन्हों की जगह दोस्तों वर्णमाला में नहीं है। वर्णमाला में केवल स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो जाएगा। विराम चिन्ह वाचिक और अर्थभेदक दोनों ही तरह से अपना वजन रखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। वाचिक यानी बोलने से और बाकी अर्थ इसका होता ही है, तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये टोटली गलत ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। लिख रहा किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सही योजक चिन्ह का प्रयोग किसमें किया गया है? जैसे कम से कम में यहां योजक चिन्ह है ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति में भी नहीं दिया, आहिस्ता आहिस्ता में नहीं दिया। प्रार्थना पत्र में सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रार्थना और पत्र के बीच में दोस्तों यहां पर क्या होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। योजक चिन्ह कैसे लगता है दोस्तों? जैसे आपने लिखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के बीच में क्या करते हैं? आप योजक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से आप लिखते हैं सुख दुख, क्या लिखते हैं? सुख दुख, तो बीच में आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यही है योजक चिन्ह, और क्या, ठीक है। दो शब्दों के बीच में दोस्तों एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनको जोड़ने के लिए, ताकि अर्थ के दृष्टि से दोनों में भेद ना हो, ठीक है। वो एक शब्द माने जाते हैं। विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? विवरण चिन्ह को दोस्तों, विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं आपको ये बताना है। लिख रहा है वितरण चिन्ह, बस यहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम थोड़े चलता है। लिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी गलत है। इसको आदेश चिन्ह कहा जाता है, लोप चिन्ह नहीं दोस्तों, लोप चिन्ह नहीं कहा जाता। विवरण चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आदेश चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? आदेश चिन्ह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चिन्ह भी दोस्तों आप देखेंगे चिन्ह की सही अर्थ ना, तो इसको दोस्तों चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, देखिए इस तरह से लिखते हैं दोस्तों चिन्ह को। लेकिन चलिए अगर हम प्रोनाउंसिएशन में ऐसे बात करते हैं तो ये भी चलेगा। तो चिन्ह यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। दोस्तों आपको ये बताना है कि विवरण चिन्ह होता कैसा है। अगर मान लीजिए परीक्षा में दे ही दे कि विवरण चिन्ह होता कैसा, तब आप जवाब क्या देंगे? तो आपको बताना दोस्तों विवरण चिन्ह किस तरह से होता है, इसका वो दिखाना आपको, ठीक है, कि कैसे लगते हैं। बता सकते हैं क्या? विवरण यानी एक्सप्लेन करना, ये होता है विवरण चिन्ह। और क्या, परेशान हो जाते हैं आप लोग यार। लिख रहा हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह, सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है?
हिंदी में सबसे ज्यादा, देखिए एक शब्द लिखा है सर्वाधिक रूप से, किसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं हिंदी में, आपको दोस्तों वो बताना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर दिया अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम दिया, अर्ध विराम मतलब ये हो गया अर्ध विराम, ठीक है। अल्प विराम मतलब कामा हो गया। त्रुटि विराम से कोई मतलब नहीं है तो त्रुटि विराम ऐसे होता है, लोप चिन्ह से ऐसे होता है, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा कामा का यूज होता है, यानी अल्प विराम का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। और एक बार ऐसे दो देखते हैं ना, ये क्या होता है दोस्तों, ये उपविराम होता है। क्या होता है, ये आपका उपविराम का सिंबल होता है। अगर ये खड़ी लाइन दे देता तो ये पूर्ण विराम का सिंबल होता है, ठीक है, पूर्ण विराम का सिंबल होता है। अगर आपको चिन्ह नहीं पता है तो फिर कैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे बताइए। चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर पढ़ना है तो चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए। सर किस किताब से पढ़ें चिन्ह, तो लीजिए आपके अपनी हिंदी की किताब। यार एक एक किताब तो आपके घर में होनी ही चाहिए। आप कैसे तैयारी करते हैं बताइए, बिना हिंदी की किताब की आप तैयारी कैसे करेंगे। भारत के किसी भी कोने में है दोस्तों, आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। जी हां, चलिए आगे देखते हैं। हंस पद, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, ठीक है। हंस पद को दोस्तों याद रखेगा त्रुटि विराम कहते हैं या लोप विराम। देखिए अल्प विराम तो हो नहीं सकता, अल्प विराम तो कामा को कहते हैं, और पूर्ण विराम भी नहीं हो सकता, तो ये दो तो गलत ऑप्शन है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर त्रुटि विराम करें या लोप विराम करें। देखिए लोप वाला तो ऐसे दोस्तों लोप हो जाता है, ये त्रुटि को कहा जाता है। किसे कहते हैं, त्रुटि को, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, कि नितिन सर हिंदी अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो दोस्तों यहां कुछ छूट गया, क्या छूट गया दोस्तों, नितिन सर हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। दोस्तों ये होता है दोस्तों हंस पद, जिसे त्रुटि विराम का नाम दिया जाता है। याद रखेगा, ठीक है, कि कोई शब्द गलती से अगर आपने भूल गए तो आपके द्वारा ये क्या होता है, ये हंस पद का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के ठीक ऊपर क्या करते हैं, हंस पद के ठीक ऊपर वो शब्द लिख दिया जाता है, जिससे इस पूरे वाक्य का एक मायना बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा त्रुटि विराम दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या रेखिका, रेखिका का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह या फिर रेखिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लिख रहा है संकेत के लिए किया जाता है, विवरण के लिए किया जाता है, लोप निर्देश के लिए किया जाता है, या समानता सूचक के लिए। देखिए समानता सूचक की बात करेंगे तो दोस्तों जहां तुल्यता की बात होती है, जैसे आपने कहा कि 2 गुणे 2 बराबर 4, मतलब यह भी 4 है और यह भी 4 है, दोनों साइड बराबर होता है, तुल्यता सूचक इसे कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों लोप निर्देश के लिए आप क्या करते हैं, जहां लोप हो जाता है इस तरह से लोप निर्देश किया जाता है इसको, ठीक है। यहां विवरण मत करेगा दोस्तों, ये विवरण चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह संकेत के लिए होता है। किसके लिए होता है, संकेत के लिए होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। लिख रहा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कब करते हैं, पहला ऑप्शन लिख रहा है जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिख रहा है जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाए, उदाहरण से कोई थोड़ा लेना देना है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, गलत। जब वाक्य में योजक चिन्ह लगा हो, गलत। याद रखेगा जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कामा, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा चाहे डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, वो अपनी जगह है, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन उद्धरण चिन्ह होता है, जैसे आपने कहा महात्मा गांधी ने कहा लड़ो या मरो, क्या कहा, लड़ो या मरो। या सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये लाइन ज्यों का त्यों हमने लिख दिया तो हमेशा इसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे आइए, लिख रहा है लोप निर्देश का प्रयोग कहां किया जाता है। लोप निर्देश का इस्तेमाल दोस्तों कहां किया जाता है, लिख रहा है जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य को संक्षिप्त, ये प लिखा है संक्षिप्त, ठीक है, आधा प होगा, ठीक है, यहां पर आधा प होगा, संक्षिप्त करना हो, जब वाक्य विस्मय बोधक हो। विस्मय बोधक मतलब ये हो गया विस्मयादि का चिन्ह, संक्षिप्त करने से कोई लेना देना नहीं। याद रखेगा जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तब वहां लोप निर्देश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोप निर्देश का इस्तेमाल। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, गांधी जी ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, गांधी जी ने कहा, ठीक है। अब इतना होने के बाद दोस्तों एक कामा की जरूरत होती है, कामा लिख लिया आपने, या कामा अगर नहीं भी लगाया तो एक डैश लगाना पड़ता है कि गांधी जी ने कहा, क्योंकि किसी के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख लिया कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, ठीक है, परीक्षा
की घड़ी आ गई है। गांधी जी ने कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई, और इसके बाद आपने सेंटेंस यहां जो है ब्लैंक कर दिया, ठीक है, और ब्लैंक कर दिया, लिखिए हम लड़ेंगे या मरेंगे, हम लड़ेंगे या मरेंगे, ठीक है, हम लड़ेंगे या मरेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये कर लिया आपने। तो ये जो डैश 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 कर लिया कि परीक्षा की घड़ी आ गई, डैश डैश डैश, ठीक है, तो यही दोस्तों क्या होता है, यही लोप निर्देश होता है। यहां पर थोड़े समय के लिए वाणी उनकी रुक गई, कुछ और शब्द थे जो भुनभुनाते हुए चले गए, कह सकते हैं ये लोप निर्देश, मतलब पूर्व की बात की पुनरुक्ति के लिए दोस्तों इसका यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किस विराम चिन्ह का द्योतक है। जो सिंबल बना है दोस्तों, एक्चुअली सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि दो लगातार ऐसे सिंबल दोस्तों ये हो ही नहीं सकते, ये गलत होता है। आपको एक उल्टा करना चाहिए, ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है। तो दोस्तों इसको डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्या कहते हैं आप? इसको डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसी तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा भी होता है ना, इस तरह से होता, तो इसे क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जब आप हिंदी विषय में आते हैं दोस्तों, तब इसे क्या कहते हैं? तब ये अलग हो जाता है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, एक चीज और नहीं हो, ऐसा भी सिंबल होता है। देखिए ये तो इकहरा दुहरा ये अलग हो जाएगा, इकहरा, इसको इकहरा दुहरा कहते हैं, ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएगा। ऐसा भी सिंबल आता है दोस्तों। ये सिंबल पता कब आता है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने लिखा श्रीमान नितिन गुप्ता, ठीक है, नितिन गुप्ता जी, ठीक है, आगे आपने लिख दिया श्रीमान नितेश गुप्ता, तो आप श्रीमान के नीचे क्या करते हैं? यही करते हैं ना, मिल गया सिंबल वाला, और फिर आप क्या लिख देते हैं? नितेश गुप्ता, ठीक है। तो यही दोस्तों जो आप लिख रहे हैं ना, यही क्या है दोस्तों? ये वाला जो सिंबल है, याद रखेगा, ये क्या है? ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। क्या है? ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो सकता है, इसको याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। यानी जब एक ही शब्द को बार बार न लिखना पड़े तो उसके नीचे आप क्या करते हैं? इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं, ये आप याद रखेगा। बहुत बच्चों को लग रहा था यार विराम चिन्ह से तो सारा सवाल हो जाएगा, लो कर लो सारा सवाल, ठीक है। अरे इतना भी आसान नहीं भाई, थोड़ा सा आपको समय देना होगा, साथ देना होगा और पढ़ना होगा। नितिन सर लेके आ रहे हैं मैटर, मतलब अच्छा मैटर लेके आ रहे हैं, परेशान ना होइए। देखिए अब दे दिया ऊपर दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो सिंबल दिया गया है ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है, मतलब इससे आपको क्या पता चलता है? ये डबल इन्वर्टेड कामा दोस्तों आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए दोस्तों, ये डबल इन्वर्टेड कामा आ गया, तब आप कह सकते हैं कि भाई ये उद्धरण चिन्ह है। क्या है दोस्तों? यह उद्धरण चिन्ह है। और उद्धरण चिन्ह याद रखेगा दोस्तों, उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? मैंने आपको बताया इकहरा और दुहरा, ठीक है। तो याद रखेगा इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये इकहरा हो जाएगा, और दोहरा मतलब डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो याद रखेगा, तो ये उद्धरण चिन्ह का एग्जांपल है, इसको याद रखेगा। किसी के कथन को किसी भी व्यक्ति के कथन को दोस्तों हमेशा हमें डबल इन्वर्टेड कामा में रखना चाहिए, नियम होता है दोस्तों। विराम चिन्ह की अगर मैं बात करूं, आप भारत की कोई भी हिंदी किताब कर लीजिए, खरीद लीजिए, ये दोस्तों तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए विराम चिन्ह जितना बेहतरीन इसमें दिया गया है, ठीक है, एक एक में मतलब 15-15, 16-16 पॉइंट मैंने लिखा है। विश्वास कीजिए विराम चिन्ह पढ़ करके आपका दिल खुश हो जाएगा, तबियत खुश हो जाएगा भाई, ऐसा मैटर इस किताब में दिया गया है। एक बार आप लेके तो देखो, आपको लगेगा कि हाँ सर किसी ने मतलब मैटर बनाया है। यहां पर उद्धरण चिन्ह हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे देखिए लिख रहा है दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। बताइए उचित चिन्ह दोस्तों यहां पर कौन आ जाएगा? देखिए दिवा की हम बात करें तो दिवा माने भी दिन होता है और दिवस माने भी दिन होता है, तो दिवा दिवस एक ही बात है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया रात, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया रात्रि, तो बताइए दोनों एक ही बात है कि दो बात है? यानी दोनों तुल्यता सूचक है, एक बराबर है, तो याद रखेगा यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश वाला फुल स्टॉप मत लीजिएगा, ऐसे पॉइंट वाला चिन्ह दोस्तों इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, हिंदी में इस तरह का कोई सिंबल नहीं होता है। ये योजक चिन्ह बना हुआ है और ये विवरण चिन्ह बना हुआ है, ये तो होते हैं। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपने कहीं कामा बनाया, ठीक है, तो इस कामा को दोस्तों अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं? कामा को हम नाम देते हैं अर्धविराम का, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, सॉरी अर्ध नहीं, अल्प विराम का। किसका नाम देते हैं? अल्प विराम का, ठीक है। उसी तरह से कामा के ऊपर एक अगर हम डॉट लगा देते हैं यहां पे, ठीक है, एक सेकेंड, कामा के नीचे अगर ऊपर हम यहां पे एक डॉट लगा देते हैं, तब ये क्या हो जाता है दोस्तों? तब ये अल्प विराम से बदल करके क्या हो जाता है? ये
अर्धविराम हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धविराम। और अगर यही 2 पॉइंट कर देते हैं ऐसे, तब ये क्या हो जाता है? ये उपविराम हो जाता है। देखिए मायने समझिए भाई, हर चीज का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे करना है। कहां क्या इस्तेमाल करना है ये तो आप इस किताब से जान सकते हैं। किताब परचेज करिए। किताब अगर आपके पास होगा तो हिंदी की क्लास लेने में और भी मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमारे द्वारा बोला गया सेंटेंस समझ में आए, नितिन सर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि ये किताब खुद अपने हाथ से भाई लिखा हूं मैं, बहुत मेहनत से लिखा हूं। परचेज तो करिए, मजा आएगा निश्चित रूप से। तो आपसे पूछा क्या दोस्तों? आपसे उपविराम पूछा है, और उपविराम का सिंबल कौन है? ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 पे दोस्तों क्या दिया गया है? अर्धविराम का सिंबल है, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या दिया गया? ये अल्पविराम का सिंबल है। और ये जो नीचे दिया है ये योजक चिन्ह दिया हुआ है, योजक चिन्ह, ठीक है। ये योजक चिन्ह का सिंबल है। योजक चिन्ह वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे अभी पीछे मैंने पढ़ाया था ना, सुख दुख माता पिता, आपने लिख लिया माता पिता। तो ये माता पिता 2 शब्द को जोड़ने के लिए एक बीच में क्या लगा दिया? यही जो सिंबल है दोस्तों, इसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम योजक चिन्ह का नाम देते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्नवाचक नहीं होगा, और यह उपविराम नहीं होगा, और यह अल्प विराम भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। लिख रहा है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी चीज का संक्षिप्त रूप दिखाना, जैसे आपने लिख लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको लगा भाई ये उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा हो गया। अब इसी उत्तर प्रदेश को बहुत सारे बच्चे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखिए उप्र। तो दोस्तों इसको संक्षिप्त कर दिया ना। ये संक्षिप्त करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? इसका इस्तेमाल कर लिया। और ये जो बना दोस्तों इस शून्य जैसा, इसी को बोलते हैं लाघव। क्या कहते हैं दोस्तों? लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। तो याद रखेगा ये केवल पॉइंट जैसा बना है ना, ये लाघव चिन्ह बन गया, और ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर, ठीक है। इसको लाघव भी बोलते हैं, इसको संक्षेपण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षेपण चिन्ह भी कहा जाता है। लाघव या किसी चीज को संक्षेप करना, छोटा कर देना, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है विराम चिन्ह बराबर जो चिन्ह दिया दोस्तों, इसके बारे में बताएं। बराबर जो चिन्ह क्या है? ये तुल्यता सूचक है। क्यों? क्योंकि यह तुलना करता है, ये तुलना करने का काम करता है। जैसे पीछे भी आपको मैंने दिया, ठीक है, कि दिन को दिवस भी कहते हैं, दिवा भी कहते हैं। तुल्यता सूचक होगा। जैसे मैंने लिख दिया सूर्य, मैंने लिख दिया सूर्य, दूसरी तरफ लिख दिया दिनकर। अब सूर्य को ही तो दिनकर कहा जाता है, दिनकर दिवाकर प्रभाकर। तो याद रखिएगा बीच में क्या हो गया? ये तुल्यता सूचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हुआ है। आप आइए दोस्तों, बैच को ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा होता है कि सर बहुत बढ़िया क्लास यूट्यूब पे चल रही है, मुझे लग रहा है बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जा रही है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं हिंदी विषय हमारी कमजोर है, तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए। आप हिंदी इंडिविजुअल का बैच का ज्वाइन करके देखिए, आपको लगेगा कि फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। हिंदी व्याकरण के लिए दोस्तों बेहतरीन बैच है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा शुद्ध वाक्य चुनना है। अब थोड़ा सा हम विराम चिन्हों का प्रयोग दोस्तों वाक्यों में करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वाक्य में करेंगे आप सवाल को गलत कर देंगे। जिस बच्चे को लगता है कि हम विराम चिन्ह में एक्सपर्ट हो चुके हैं, अगर उस बच्चे ने इस सवाल का सही जवाब दे दिया ईमानदारी से, तो मैं जान जाऊंगा कि आपकी तैयारी गजब की है, बहुत बढ़िया तैयारी। सुनिए क्या लिखा है। लिख रहा आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आपको बताना है कहां सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, डबल इनवर्टेड कामा में। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत करने वाले, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 चूज किए होंगे। ये गलत जवाब है, 2 भी गलत जवाब है, 1 भी गलत जवाब है। सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। जी हां दोस्तों, यहां याद रखेगा है भी होगा और यहां क्वेश्चन मार्क भी होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तरह से क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। देखिए ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह प्रश्नवाचक जरूर है, ये चिन्ह प्रश्नवाचक जरूर है, लेकिन यार सवाल यह है ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए प्रश्नवाचकता का भाव होना चाहिए। किसी भी वाक्य में अगर भाव प्रश्नवाचकता का है, तब जान जाइए वहां पर चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए क्या, कब, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्द लिखे रहें, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे आपने कहा कि तुम आओगे, तो चाहे हमने कहा तुम आओगे, चाहे हमने कहा तुम कब आओगे, एक ही बात है। उसमें कब लगाने की जरूरत नहीं थी, छिप गया है, लेकिन भाव प्रश्नवाचकता का है, तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। यानी जब कोई व्यक्ति किसी
चीज के पूछने पर बोल उठे तो याद रखेगा वहां भी क्वेश्चन मार्क आप डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको भाव पकड़ना है, प्रश्नवाचकता का भाव होना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है कि इस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। कहां दोस्तों प्रयोग नहीं है यह बताना आपको। वाक्य है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल बताइए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, और यहां पर कौन सा चिन्ह दोस्तों, ये वाला, इस वाले चिन्ह को आप कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अर्धविराम कहा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बताइए। करा उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यह वाक्य हो गया। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, यहां कामा दे दिया। कामा को क्या कहते हैं दोस्तों, कामा को आप कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। अगला लिखा सुनो सुनो, यहां पर क्या दे दिया दोस्तों, सुनो सुनो में यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दिया। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दिया। ठीक है, ये हो गया। प्रिय महाशय, फिर कामा दे दिया, मैं आपका आभारी हूं। आपको बताना है कहां पर गलत प्रयोग किया गया है, क्योंकि पूछा है कि कहां सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुनो सुनो में सही प्रयोग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 बार लिख दिया दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसको लिखना चाहिए सुनो, फिर डैश लिखना चाहिए, सुनो सुनो ऐसे लिखना चाहिए, फिर एक बार इसका प्रयोग होगा, 2 बार नहीं होगा। ठीक है, सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, तब दोस्तों आपका जवाब सही हो जाता। ये 2 बार इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहां आपने क्या 2 बार कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या 2 बार कहीं कामा लगाया, नहीं। एक ही शब्द के बाद 2 बार योजक चिन्ह लगाया क्या, नहीं। तो याद रखेगा ये सेंटेंस ऐसे होता तो ज्यादा बेहतर होता, इसीलिए दोस्तों यहां पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, समझते चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है बालक स्कूल से कब आया। बालक स्कूल से कब आया, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है दोस्तों। तो कब आया तो क्या हो जाएगा, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं दोस्तों, कौन नहीं दोस्तों, इसको कौन नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कौन सा। इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगेगा, कौन सा प्रकार नहीं है। तो निर्देशक, लाघव, विवरण। देखिए उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, निर्देशक होता है, लाघव होता है, विवरण होता है, ये सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर क्या आपसे पूछ रहा दोस्तों, अगर यहां पर क्या है 2 समानार्थी है, तो 2 समानार्थी जब शब्द हो जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, समान, जैसे आपने कहा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चलो, तो क्या कर दिया, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। या फिर आपने कहा सर आपकी क्लास देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो आपने यहां पर क्या किया, बाग बाग कर दिया। ठीक है, थोड़ा हमारे साथ साथ चलिए, तो यहां पर साथ साथ देखिए समानार्थक शब्द हैं, एक ही जैसे इसके अर्थ हैं, तो इसके बीच में हमेशा क्या लगता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या होगा, सही जवाब बनेगा। इत्मीनान से देखिए और पढ़िए, बढ़िया से देखते चलिए, और जब तक नितिन सर नहीं कहेंगे तब तक वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिएगा। आदत जो है आपकी, अरे भैया लग रहा है यार कि बिना प्रचार प्रसार किए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो भैया लाइक तो कर लो और वीडियो को शेयर भी करो। आप सभी से निवेदन है, और आप सभी से एक और निवेदन दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर के नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा एक एक क्लास का, तो आपको पता चल पाएगा कि कब इस चैनल पर किसकी किसकी क्लास जा रही है। इसलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हर काम छोड़कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगा। आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर आपकी क्लास लाइव कब चलती, इससे काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी वाक्य क्या हो, गति उसकी अंतिम रूप ले ले, तो वहीं पूर्ण विराम लगा देंगे। कर विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पूर्ण विराम। यानी अब वाक्य को रुकने की आवश्यकता हो गई है, रुका ना मैं, ऐसे ही याद रखेगा पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल होता है। लिख रहा है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस प्रकार का चिन्ह लगता है। मनोविकार सूचक में क्या आ जाते हैं दोस्तों, जैसे हर्ष, विस्मय, डर, भय, आप आह उह करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। लिख रहा सुख दुख के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, ये सर तो हम रट चुके हैं, ये तो योजक चिन्ह लगा है, आपने 10 बार पढ़ा दिया। अपूर्ण विराम चिन्ह जैसा कोई चिन्ह नहीं होता, या अपूर्ण दे रहा था ना, अपूर्ण विराम चिन्ह का कोई नामो निशान नहीं है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है।
अल्प विराम बताया था आपको, याद रखेगा, अल्प विराम कामा को कहते हैं, इंग्लिश में से कामा कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको उपविराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको उपविराम करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखेगा, ये हमेशा कंफ्यूजन करता है भाई, ये परीक्षा में हमेशा कंफ्यूज करता है, तो हम पहले से अलर्ट रहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो पूछा अल्प विराम, तो अल्प विराम क्या हो जाएगा, कामा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाघव चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लाघव हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा। ठीक है, अर्धविराम, चारों लिख दिया, मजा आ गया। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह। सर योजक वाला आज बहुत ज्यादा बार पूछ दिया। ये योजक देखिए, आप लिख लीजिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे दोस्तों, ये आपका योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इस तरह का सैंबल तो फिलहाल यूज नहीं होता है, कभी कभार आप यूज करते हैं। जैसे आपने कहा मूल स्वर, मूल, या फिर मूल स्वर कहा, या फिर आपने उसे हरस्व नाम दे दिया। क्या दे दिया, जैसे आपने लिख दिया मूल स्वर, या फिर ऑब्लिक करके क्या कर दिया, हरस्व स्वर। ठीक है, तो ये बीच में लगाया आपने हरस्व स्वर, ये यानी दोनों एक ही बात है। तब आप दोस्तों बीच में क्या करते हैं, ये तिर्यक रेखा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है गौरव गाथा। गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा भाई, तो लाघव, तो दोस्तों याद रखेगा, ये दशमलव जैसा होता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में लगते हैं। हंसपात का चिन्ह दोस्तों त्रुटि बोधक होता है, कुछ छूट जाने पे लगता है। योजक चिन्ह दोस्तों कैसे लगता है, डैश लगता है। और अवतरण तो दोस्तों ये इन्वर्टेड कामा वाला हो गया। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, क्योंकि गौरव गाथा में योजक चिन्ह लगा हुआ है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तब अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एक ही बात है दोस्तों, अवतरण या उद्धरण, अरे वही मैंने बताया, सिंगल इन्वर्टेड कामा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, याद रखेगा, इसी को अवतरण या उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, जो पत्र आज आया है, कामा कहां है, जो पत्र आज आया है, पूर्ण विराम तो होगा नहीं यहां पे। ठीक है, कहां है, जो पत्र आज आया है, कामा कहां है। यहां पे देखिए गड़बड़ कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। जो पत्र आज आया है, फिर यहां देखिए गड़बड़ कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो एक ही जवाब सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका राइट आंसर है। आगे लिखे, नीचे लिखे वाक्यों में किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि सही यूज दोस्तों कहां पे हुआ है, केवल इतना ही देखना। आइए देखते हैं, लिख रहा हां मैं सच कहता हूं। देखिए हां बोला तो हां के बाद एक कामा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हां के बाद आप रुकेंगे थोड़ा सा। हां मैं सच कहता हूं, बाबूजी मां बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो देखिए यहां पूर्ण विराम नहीं होगा, यहां भी पूर्ण विराम नहीं होगा, यहां पूर्ण विराम नहीं होगा, यहां भी पूर्ण कामा। यहां पे देखिए हां मैं सच कहता हूं बाबूजी। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। पुकारा जा रहा है, मां बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। हां मैं सच कहता हूं बाबूजी, मां बीमार है, कामा इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि यहां पर हां के बाद दोस्तों क्या नहीं दिया है, यहां पर हां के बाद कामा नहीं लगा हुआ है, इस वजह से दोस्तों यहां पर गड़बड़ हो जाएगा नीचे चौथे वाले ऑप्शन पे। अगला देखिए, लिख रहा विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जो दोस्तों गलत है उसकी पहचान करनी है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा गलत है। लिख रहा है गलत का पहचान करना है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। बिल्कुल सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। सही है, हां मेरा यही विचार है। तो दोस्तों हां के बाद यहां एक कामा होना चाहिए, इसी वजह से गलत हो जाएगा। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। बिल्कुल सही दोस्तों ये भी। तो याद रखेगा जो गलत है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हां के बाद यहां पर अल्प विराम नहीं दिया गया है, जबकि सेंटेंस को बोलते समय थोड़ा सा रुकना पड़ता है, इसलिए दोस्तों ये वाला भी गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर ऐसी बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। ये वो नोट्स हैं दोस्तों जो क्लास आपको यूट्यूब पर पूरी तरीके से पढ़ा दी गई। कॉपी पे दोस्तों पढ़ाया था शुरुआत में मैंने, ये कॉपी वाले नोट्स हैं
जिन्हें आप ले सकते हैं और घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और इन किताबों को अगर आप परचेज करते हैं तो ये किताबें आपके घर पे डिलीवर होती हैं और इसके लिए आपको कोई अलग से शुल्क नहीं देना, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं दोस्तों। अभी 0 रुपए डिलीवरी चार्ज पे किताब आपके घर पर भेजी जा रही है, बाद में डिलीवरी चार्ज लग जाएगा तो फिर उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, बिना सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और लाइक तो जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल तक आ पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।